अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मैस गुजरात पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक डिप्लोमे के ऊपर एफएससी की इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आईबीसीसी इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन इस्लामाबाद से कैसे हासिल करनी। पिछली एक वीडियो के अंदर ये कैटेगरी 2 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। पिछली जो वीडियो थी उसके ऊपर मैंने कैटेगरी 1 बयान की थी। मैंने कहा था कि जिन लोगों ने मैट्रिक साइंस के साथ होम्योपैथिक डिप्लोमे को 4 साल को मुकम्मल किया है या डिप्लोमे के पहले 2 साल मुकम्मल किए हैं, वो हैं आपके कैटेगरी 1। उसके साथ उस बच्चे ने एफए या एफएससी या कोई दीगर तालीम नहीं है, सिर्फ मैट्रिक साइंस है और साथ उसने डिप्लोमे के पहले 2 साल मुकम्मल कर लिए या मुकम्मल डिप्लोमा 4 साल का कर लिया। ये है फर्स्ट कैटेगरी। वो आप हमारी पिछली वीडियो देख लें। इसी जगह पर आपको बेसिक एजुकेशन का जो चैनल है इसके ऊपर आपको ये हमारी वो वीडियो नज़र आ जाएगी। अब आते हैं कैटेगरी 2 की तरफ। एक होम्योपैथिक डॉक्टर है जिसने होम्योपैथिक डिप्लोमे के पहले 2 साल मुकम्मल कर लिए या होम्योपैथिक डिप्लोमे के 4 साल मुकम्मल कर लिए, लेकिन उसकी तालीम क्या है, वो मैट्रिक साइंस के साथ साथ उसने एफए किया हुआ है या एफएससी की हुई है। एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ है या उसने एफए किया हुआ है। दोनों सूरतों में उसको किसी भी किस्म का कोई भी एडिशनल पेपर नहीं देना। सिंपल क्या करना है, अपने मैट्रिक की पहला स्टेप क्या करेंगे, मैट्रिक की सनद और एफए की सनद, इन दोनों को अपने मुतलका बोर्ड से आप वेरीफाई कराएंगे। फ़ोटो स्टेट जमा करानी है, ओरिजिनल जमा नहीं करवानी। उनकी फ़ीस होगी और जब वो कहेंगे कि भाई हम क्यों आपको करके दें वेरिफिकेशन, तो आप हमारी वेबसाइट जो है वो आपको हम बता देंगे। इसी वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स के अंदर वो वेबसाइट का एड्रेस लिखा होगा, उससे आप वो फॉर्म डाउनलोड कर लें, वो लेटर डाउनलोड कर लें, जिसके ज़रिए बोर्ड वाले आपकी मैट्रिक की सनद और एफए की सनद वेरीफाई कर देंगे। वो सनद वेरीफाई करेंगे तो वो आपको एक बंद लिफाफा दे देंगे या नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी को डायरेक्ट भिजवा देंगे और आपको रसीद दे देंगे। दोनों सूरतें हैं। पहली सूरत में जब लिफाफा दे देंगे वो आप लेके घर आ जाएं। दूसरा स्टेप आपने क्या करना, दूसरा स्टेप ये करना है कि जिन लोगों ने डिप्लोमे के पहले 2 साल मुकम्मल किए हुए, डिप्लोमा मुकम्मल नहीं किया, वो अपने दोनों कार्ड रिजल्ट कार्ड लें होम्योपैथी के और अपने मुतलका कॉलेज से उसकी बैक साइड पर ओरिजिनल के पीछे वेरीफाई करवाएं, उसको अटैच करवाएं। ठीक होगी जी बात। और जिन्होंने मुकम्मल डिप्लोमा किया हुआ है वो अपने 2 साल को, 4 साल को नहीं, सिर्फ 2 साल के पहले 2 साल के ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड अपने मुतलका कॉलेज से उसकी बैक साइड पर अटैच करवाएं, जिसको हम वेरीफाई भी कह रहे हैं, अटैच करवाएं और उनकी फ़ोटो स्टेट अपने पास रखें। और रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल नेशनल काउंसिल का जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का फॉर्म है वो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। वेबसाइट कौन सी है वो हमने अगर आप हमारे ऑफिस से लें तो ये फ्री है, बाई हैंड आप ले लें, फ्री आपको दे रहे हैं। हमें इसमें से कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना हमें पैसा चाहिए, ना हमें कोई आपसे वोट चाहिए, ना हमें आपसे किसी किस्म की कोई प्रिविलेज डिमांड हम करते हैं या फेवर डिमांड कर रहे हैं। सिर्फ ये कि वी वांट that our nation should be literate, our homeopathic community should be literate, they should get the FSC equivalent certificate, they should get education and get admission in the higher studies. That is why the FSC equivalent certificate has been issued. ये इस काम के लिए हमने बना रहे हैं और आप पढ़ें, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं विदाउट एनी ग्रीडीनेस, किसी लालच के बगैर। अब तो पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया, बोर्ड से वेरिफिकेशन मैट्रिक की और एफए की। दूसरा स्टेप, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का फॉर्म डाउनलोड करना है इक्विवेलेंस का और अपने मुतलका कॉलेज से आपने रिजल्ट कार्ड के ऊपर अटैच करवा लेना। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में फॉर्म फिल किया और उसके साथ 750 रुपये का आपने एक ड्राफ्ट नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के रजिस्ट्रार के नाम, जो इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद में उनका दफ्तर है, हमें नहीं भिजवाना, हम आपको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं कि आप वहाँ जाएँ और वहाँ जाके उनको पैसे दें और वहीं पर जाके आप जब जमा कराएंगे आप रजिस्टर्ड पोस्ट भेजें। रजिस्टर्ड पोस्ट हर चीज़ का डॉक्यूमेंट का फोटो स्टेट अपने पास रख लेंगे। जब ये रजिस्टर्ड पोस्ट वहाँ पर जाएगा नेशनल काउंसिल में, वो आपके दोनों सालों के डिप्लोमे के, होम्योपैथी के डिप्लोमे के 2 सालों के रिजल्ट कार्ड को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वो आपका वो लिफाफा भी जो आपने बोर्ड से लिया है वो भी और आपके ये डॉक्यूमेंट ये वापस आपको भेज देंगे आपके घर के एड्रेस के ऊपर। फिर आपने तीसरा स्टेप क्या करना है, आपने आईबीसीसी का फॉर्म डाउनलोड करना है, इस्लामाबाद वाला आईबीसीसी इंटर बोर्ड कमेटी। और वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने
मुकम्मल फार्म जो आपको नेशनल काउंसिल से रिसीव हुआ है वो, बोर्ड से जो लिफाफा रिसीव हुआ है बंद लिफाफा वो, और जो आपके रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल थे वो सारे के सारे आपने आईबीसी के साथ अटैच कर देने। और अब आईबीसीसी को आपने 1000 रुपये का ड्राफ्ट भिजवाना है, लेकिन हम 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको खुद बता रहे हैं अपनी तरफ से कि आप 1200 का भिजवाएं, ताकि वो 200 रुपये जो एक्स्ट्रा जाएंगे वो आईबीसीसी वाले आपको हर किस्म का डॉक्यूमेंट बाई पोस्ट रजिस्टर्ड भेजेंगे, वरना वो आम डाक से भेज देते हैं। और टीसीएस भी कर सकते हैं, क्योंकि 150 रुपये तकरीबन टीसीएस की फ़ीस है, तो वो 200 रुपये आप जमा करा दें, छोड़ें कोई बात नहीं, 1200 रुपये उनको भेज दें आईबीसीसी के सेक्रेटरी के नाम या चेयरमैन के नाम आप भेज दें। और वो फिर आपको जब सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे, वो सर्टिफिकेट एफएससी होम्योपैथी मेडिकल ग्रुप कहलाता है, उसकी बेस के ऊपर आप बीएससी के किसी भी सब्जेक्ट में दाखिला ले सकते हैं और बीए के किसी भी सब्जेक्ट में दाखिला ले सकते हैं। इवन आप एमबीबीएस कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, एमबीबीएस में अप्लाई करने के लिए कंडीशन है, वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द एमबीबीएस कॉलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ एफएससी होम्योपैथी मेडिकल साइंस ग्रुप, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर यू विल अडॉप्ट। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये था आपका, वो आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा और उसकी बेस पर ये आपका सेकंड कैटेगरी मैंने आपको बयान की है, जिनकी मैट्रिक साइंस के साथ उन्होंने कोई ना कोई एफ ए या एफ एस सी किया हुआ है। आई एम योर ब्रदर डॉक्टर मैज फ्रॉम गुजरात, पाकिस्तान।